हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ हाइड्रोकार्बन्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में कुछ नॉमेनक्लेचर देखेंगे अल्केन्स के। और देखो, इससे पहले के लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी ले चुका हूँ। और लेक्चर 1 और 2 में हमने अल्केन और अल्कीन के नॉमेनक्लेचर को देखे हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को भी हमने देखा है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट है वो सब वहीं पर मैंने समझा दिया है। आज तो मैं थोड़ा सा उस नॉमेनक्लेचर को रिकैप करूँगा ताकि जो मेरा आगे का टॉपिक है वो उससे कनेक्ट हो सके और आपको ईजिली समझे, इसलिए ठीक है। और ये लेक्चर इतना बड़ा गैप होने का वजह भी क्या है, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने चैनल शुरू किया था और स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया तो उस टाइम पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि यूट्यूब इतना अच्छे से इस वीडियो को रीच आउट नहीं करा रहा है, क्योंकि शायद मेरा टॉपिक गलत टाइम पे मैंने गलत टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है जो बच्चों को अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इन वीडियोस को यहीं रख देता हूँ, अब नए टॉपिक पे शिफ्ट होता हूँ ताकि जो बच्चों को ज़रूरत है उस टॉपिक को मैं पढ़ा सकूँ, ताकि मेरे व्यूज़ आ सके। बट फिर बहुत लंबे टाइम के बाद वापस आया मैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया कि सर लेक्चर ले लीजिए करके। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, और थैंक यू सो मच इतना सब्र करने के लिए, वेट करने के लिए। पर अभी आ गया हूँ तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगा और ये जो लेसन्स है इसे भी मैं कंप्लीट करके दूंगा, विश्वास रखिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, हमने लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में देखो, हाइड्रोकार्बन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, राइट। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। दूसरा वाला क्या था, दूसरा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इसमें जो आते हैं वो होते हैं अल्कीन, और दूसरा क्या है, अल्काइन, राइट। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसमें कौन आ रहा था, अल्केन आ रहा था। ये जो क्लासिफिकेशन है मैं ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, राइट। अल्केन में हम क्या देखते हैं, जो कार्बन कार्बन होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है, राइट। अल्केन का अगर हम फॉर्मूला पढ़े तो CnH2n+2 था। अल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n था, और अल्काइन का CnH2n-2 था, बराबर। और आपको ऑलरेडी बचपन से पता है, मतलब आपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है कि एक कार्बन रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, मिथ कहते हैं। 2 कार्बन रहेगा तो ईथ कहते हैं। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक, ठीक है। ये सारे कोड वर्ड है। अब अगर एक कार्बन वाला अल्केन होगा तो हम बोलेंगे मीथेन। 2 कार्बन वाला अल्केन होगा तो बोलेंगे ईथेन। 3 कार्बन वाला अल्केन रहेगा तो बोलेंगे प्रोपेन। अगर वही एक कार्बन वाला अल्कीन होगा तो हम बोलेंगे मीथीन। 2 कार्बन वाला अल्कीन होगा तो बोलेंगे ईथीन। अगर अल्काइन में रहेगा तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे हम पढ़ते हैं। और जितनी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो सारी बेसिक मैंने पहले लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको ये टॉपिक और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। पर मैं अभी आगे जाने वाला हूँ, यहाँ रुके मैं टॉपिक को टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूँगा। पर देखो, हमें क्या करना है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ना है, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए ना हमें हैलो अल्कीन, अल्काइल हैलाइड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। हैलो अल्कीन यानी कि अल्काइल हैलाइड एक ही होता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला क्या करते थे, हम नॉमेनक्लेचर देते थे, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करते थे। तो नॉमेनक्लेचर में भी हमने 2 तरह का नॉमेनक्लेचर पढ़े थे। नॉमेनक्लेचर में हमने 2 तरह का नॉमेनक्लेचर पढ़े थे। एक था कॉमन नेम, है ना,
कॉमन नेम था, और दूसरा क्या था, IUPAC नेम था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो कॉमन नेम है किसी भी कंपाउंड का, सब्सटेंस का, उसकी ओरिजिन से आती है, मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बेसिस पे रहता है, यानी कि सोर्स ऑफ ओरिजिन उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो IUPAC नेम है ये पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब हो सकता है कि कॉमन नेम यहाँ पर चलेगा, लेकिन अगर कहीं बाहर की कंट्री में गए तो वहाँ पर अगर हमारे से कुछ कॉमन नेम लेंगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर IUPAC नेम लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, राइट। तो हमने कॉमन नेम IUPAC नेम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का हम क्या करेंगे, ये जो अल्केन का है उसके कॉमन नेम IUPAC नेम देखेंगे, और अल्कीन का भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका स्पेशल टॉपिक आएगा। अल्कीन का जब स्पेशली आएंगे, जब उसके अंदर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अल्काइन का भी स्पेशली उसका टॉपिक आएगा, तो उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो हर एक का अपना अपना अलग सेलेक्टिव टॉपिक है, तो उनकी नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी सबका अलग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन पहले के लेक्चर में ऑलरेडी हमने अल्केन शुरू कर चुके हैं, तो अल्केन के नॉमेनक्लेचर तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा रिकैप करते हैं और इस अल्केन के नॉमेनक्लेचर को देखकर और साथ में इसके प्रिपरेशन को समझते हैं। तो हम इसे पहले निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। देखो अब अल्केन में लेट्स से हम स्टार्टिंग में लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात याद रखो, किसी भी कार्बन को है ना 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो देखो अभी पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं, क्योंकि अल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो एक बॉन्ड मैंने यहाँ लगा लिया, दूसरा यहाँ लगा लिया, तीसरा यहाँ लगा लिया। तो 1 2 3 4 ये कार्बन खुश है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 और 4 ये वाला कार्बन भी खुश। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड यहाँ लगा लेते, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ लगा लिया, ठीक है। तो देखो अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसको हम कैसे समराइज करते हैं। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर ये बॉन्ड है तो बॉन्ड, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर लगा लिया। उसके बाद ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन है तो H2, फिर ये बॉन्ड है तो बॉन्ड, ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। देखो अभी ये अल्केन है, दिस इज अ अल्केन। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर ब्यूटेन, तो दिस इज अ ब्यूटेन। ये स्ट्रेट चेन का है तो इसे N ब्यूटेन कहते हैं। समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल लेते हैं, एक एक करके समझते हैं। अब दूसरा देखो, मैं यहाँ पर अभी जो स्ट्रक्चर निकाला था वो क्या था, ब्यूटेन का था, तो हमने ब्यूटेन ले लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन है ना, दिस इज अ प्रोपेन। थोड़ा एक और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3, इसको हटा लेता हूँ, ये वाला प्रोपेन को ऊपर दिखा देता हूँ। ये कार्बन 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 है, तो कार्बन कार्बन, देखो 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 4 कार्बन खुश है। 1 2 और ये तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, ये कार्बन खुश है। ये कार्बन के पास एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। देखो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड है, बॉन्ड, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है, बॉन्ड, कार्बन कार्बन है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बराबर। यानी कि ये प्रोपेन है, प्रोपेन को ऐसा लिखा जाता है। क्लियर हो गई? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अल्केन को अल्काइल बनाना है तो कैसा रहता है, अल्केन को अल्काइल बनाने का फॉर्मूला देखो, अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2 है, और जो अल्काइल होती है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 है। देखो ये H के नीचे ये N क्या है, N तो नंबर है क्या, तो यहाँ पर देखो ये N के हाइड्रोजन का अगर आप नंबर देखोगे तो यहाँ पर देखो 2n+1 है और 2n+2 है। चलो इसका नाम क्या है, कंफ्यूजन नहीं करना है मुझे आपको। देखो ये प्रोपेन है, राइट। लेकिन एक काम करते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। एक हाइड्रोजन अगर कम कर दूंगा तो यहाँ लिखता हूँ मैं CH3 CH2 CH3, ऐसे लिख के रखा है मैंने, जैसा है वैसे ही लिखा है।
और यहाँ देखो ये जो मैं आपको अभी बाजू में दिखा रहा हूँ वो वैसे ही रहेगा। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऐसे ही। अब आप बोलोगे नया क्या है? नया अभी कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। अब सोचो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला है ना यहाँ पर, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया अभी। अब देखो जब हाइड्रोजन था तब इसका नाम क्या था? प्रोपेन था। ये दिस इज अ प्रोपेन, है ना। अब नॉर्मल चेन वाला है तो ये एन प्रोपेन होगा, दिस इज अ प्रोपेन है। देखो ये क्या है? प्रोपेन है। यही तो स्ट्रक्चर है, सब कुछ वही है, जो ये है वही वो है, ये है वही वो है, नया कुछ भी नहीं। अब अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल बन जाएगा, प्रोपाइल। यही तो स्ट्रक्चर यहाँ पर है ना। एक हाइड्रोजन कम कर दिया मतलब 3 की जगह पे क्या आएगा? 2, मतलब इधर किसी की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल बन गया। समझ में आ रही? क्लियर है? अब देखो 2 कार्बन है, यहाँ आपको क्या समझा कि अगर अल्केन में हाइड्रोजन की कमी कर दोगे तो अल्काइल बन जाएगा। प्रोपेन था, उसमें हाइड्रोजन कम कर दिया, प्रोपाइल बन गया। ब्यूटेन होता, हाइड्रोजन कम करता, ब्यूटाइल बन जाता। पेंटेन होता, हाइड्रोजन कम करता, पेंटाइल हो जाता। बस ये जो आइल करने के लिए आइल करने के लिए अल्केन में हाइड्रोजन की कमी करनी पड़ेगी। बराबर? इतनी बातें तो समझ में आ गई। किसी भी अल्केन का नामकरण कैसे करोगे जरा सुनो। मैंने आपको बोल दिया पेंटेन का नामकरण करना है, पेंटेन बनाओ। अब आप क्या करोगे? पेंटेन बनाना है मतलब पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 बनाना। बराबर? पेंटेन है, एन अल्केन है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो बना लो, सिंगल बॉन्ड लगा लो। बराबर? अब कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए रहता है, अब इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लगा लो। हो गया। अभी देखो ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन लगा लो, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन लगा लिया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो अभी आप 2 हाइड्रोजन लगा लो, 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन खुश। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन लगा लो, 4 बॉन्ड, ये कार्बन भी खुश। इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा लो, 3 और 1 4 हो गया, ये कार्बन भी खुश। दिस इज अ पेंटेन। सिंपल सी बात। किसी का भी अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो करना क्या है? क्या नामकरण दिया है वो देखने का। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे, ये तो पेंटेन का था ना, ये किसका था? ये पेंटेन का। अब मुझे ब्यूटेन चाहिए ना, ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या करोगे? ब्यूट 4 कार्बन, तो पहले लगा लो 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गए। देखो अब ब्यूटेन अल्केन आ रहा है, अल्केन में तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड लगा लो। हो गया। अब एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए रहता है, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ये कार्बन खुश हो गया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा लिया, 4 बॉन्ड हो गया, कार्बन खुश। और इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा लिया, कार्बन खुश। मतलब आप एक बात समझ जाओ दोस्त, अल्केन का निकालना है स्ट्रक्चर तो सिंपल सी बात है कि कितने कार्बन बोला है उतने कार्बन लगा दो, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और बाद में कार्बन को खुश करने के लिए जितना बॉन्ड की कमी है उतनी हाइड्रोजन लगा दो, वो बन जाएगा अल्केन। दिस इज अ ब्यूटेन। सिंपल सी बात है ना। तो अभी तो हम अल्कीन और अल्काइन के बारे में तो नहीं पढ़ रहे, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलो अभी अगर आपको अल्कीन समझ ही आ गया है तो जरा इसको देख लेते हैं। देखो अभी ये यहाँ पर क्या है? ब्यूटेन है ना, दिस इज, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। देखो इसका नाम क्या है? पेंटेन। इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यहाँ पर 3 था ना, पहले 3 था, अब क्या लगा देंगे? 2, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? पेंटाइल। अब कम कर दिया है मतलब बाजू में किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उधर कोई है नहीं, उधर एक बॉन्ड की कमी है। देखो ये क्या है? प्रोपाइल है, इधर कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई उसे चाहिए, तब जाके वो सेटिस्फाइड होगा। देखो यहाँ पर कोई ना कोई चाहिए, तो इधर कौन आएंगे? इधर कौन आ सकते हैं? कोई भी हैलोजन आ सकते हैं। हैलोजन में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आ सकता है।
या कोई अल्कोहलिक ग्रुप आ सकता है, या कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप यहां पर आ सकते हैं। समझा? तो जहां से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया वो जगह खाली है, उधर कोई ना कोई आके बैठेगा, और वो लोगों में से ये कोई भी हो सकते हैं, या कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप आके यहां बैठ जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? पक्का? आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखो अभी हम देखते हैं कि अगर हमने अल्केन लिया, समझो जैसे हमने कहा कि यहां पर अपने पास ये क्या है, प्रोपेन है, दिस इज अ प्रोपेन, ठीक है। अब दिस इज ये नॉर्मल चेन वाला है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपेन है। अब एक काम करते, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 है, ये प्रोपेन है। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन लगा लिया, ये क्या है, मीथेन है, दिस इज अ मीथेन, बराबर। अब अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। नाउ इट इज कॉल्ड मिथाइल, मतलब ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, पहले H4 था अभी H3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको बॉन्ड की जरूरत है, इधर जगह खाली है, ये क्या है, जगह खाली है ना। तो जरा देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रोपेन है, यहाँ प्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो कैसा है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन 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 बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ इधर लगा लेता हूँ ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज क्या है, प्रोपेन, बराबर। अब देखो मिथाइल ग्रुप मतलब ये वाला है ना, इसको ऐसे घुमा के लेके आता हूँ। अब ये जो प्रोपेन है ना, इस प्रोपेन में ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, हाइड्रोजन चला गया, उसके जगह पे ये मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। तो मिथाइल ग्रुप में देखो ये कार्बन है ना, कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन, इसको ऐसे घुमा दिया और ये आके यहाँ पर अटैच हो गया। अब ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड ये यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये कार्बन खुश है कि नहीं, खुश है ना, 1 2 3 4 खुश है, ये कार्बन भी खुश है, इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, सब खुश। देखो ये C बराबर, यहाँ पर क्या है, ये C है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलो एक काम करता हूँ, इसको हटा लेते हो, इधर एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन ऐसे लगा लिया, इसको हटा लिया और वो मिथाइल ग्रुप लाके यहाँ लगा लेता हूँ। कार्बन यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, कार्बन खुश है कि नहीं। देखो ये वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, सब खुश है। अब जरा चेक करो, ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन कम कर दिया, और ऊपर क्या है, CH3 है, मतलब CH3 लगा लिया। और ये कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, समझ आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लग गया। अब इसको निकाल देता हूं क्या मैं। देखो अगर आप स्ट्रेट जाते हो, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो आप बोलोगे आइसो, और पूरा कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन हो गया। ये कॉमन नेम है, क्या है, ये कॉमन नेम है, समझ में आ गया। जैसे अभी यहाँ पर CH3 CH2 CH3 क्या है, ये प्रोपेन है, सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम किया, मिथाइल ग्रुप लगा लिया, फिर एक हाइड्रोजन कम किया, एक और मिथाइल ग्रुप लगा लिया, बाकी जैसा है वैसा ही है। आप चेक करो सारे कार्बन खुश है, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेट चेन में जाके देखोगे तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन, नियो पेंटेन, और ये है कॉमन नेम। समझो बात को, जरा धीरे धीरे समझो। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, और पूरे कार्बन काउंट करो, जितना आएगा उतना का नाम का अल्किन बना दो। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो, पूरा काउंट करो तो जितना आएगा उतना,
पूरा 5 है तो पेंटेन। हो गए क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? अब जरा देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसा लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका आपको पहले से पता है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1-2 में पढ़ा चुका हूँ। मैं थोड़ा सा रीकैप करा रहा हूँ ताकि कोई अगर ये लेक्चर देख रहा है फर्स्ट टाइम तो कनेक्ट होकर थोड़ा आगे बढ़े। इसलिए अगर आपने पहले लेक्चर देखा है तो इतना कुछ यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वहाँ समझ चुके होंगे, है ना? देखो ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे इसका? आईयूपीएसी नेम का रूल क्या था? रूल ये था कि रूल नंबर वन ये था कि सेलेक्ट द कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन। मतलब पहला क्या था? सेलेक्ट द कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन। हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। रूल नंबर 2 ये था कि अगर आपको कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन चाहिए तो आप उस रास्ते से निकलोगे तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट वहीं से करना चाहिए जहाँ से ब्रांच जल्दी मिलना चाहिए, ब्रांच जहाँ से ब्रांच हमें जल्दी मिल जाए। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, स्टार्ट विथ द एंड, स्टार्ट फ्रॉम द एंड which is near to the branch। ब्रांच के जो पास में वहीं से शुरू करने का। अब जरा देखो इस वाले केस में पहले मैं एक और 2-3 नाम ले लेता हूं। अभी ये वाला तो आपको समझ में आ गया, राइट? इसके तरह एक और नाम लेता हूं, जैसे यहाँ पर CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल चेन है, सीधा 1 2 3 4 है, मतलब ब्यूटेन है। सो नाउ ये क्या बन गया? एन ब्यूटेन बन गया, राइट? इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं और मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूं। तो अब क्या करेंगे? सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, 1 2 3 4 5 पूरे 5 है तो आइसो पेंटेन बता दूंगा। एक और CH3 CH2 CH2 CH3, इसका पूरा नाम क्या है? 1 2 3 4 5 पूरा क्या है? पेंटेन है। सो नाउ ये पेंटेन बन गया। लेकिन सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम किया और मिथाइल ग्रुप लगा लिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो इसे हम बोलेंगे आइसो, दिस इज आइसो। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर आइसो हेक्सेन बन गया। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, आइसो नियो जो नाम आते वो सब कॉमन नेम है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 ये क्या है? यहाँ पर ब्यूटेन है। एक हाइड्रोजन कम कर दिया, मिथाइल ग्रुप लगा लिया, फिर एक और हाइड्रोजन कम कर दिया, मिथाइल ग्रुप लगा लिया। अब देखो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? नियो। 1 2 3 4 5 6 पूरे काउंट किया तो 6 आ रहा है तो हेक्सेन, कॉमन नेम है ये, ठीक है। यहां देखो इधर सेकेंड, सॉरी अब क्या करेंगे, इधर होने दो, यहां लिख देते हैं CH3 CH2 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 CH3। नाम क्या है? 1 2 3 4 5 है, मतलब ये क्या? पेंटेन है। एक हाइड्रोजन कम कर दिया, मिथाइल ग्रुप लगा लिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन कम किया, एक और मिथाइल ग्रुप लगा लिया। ये बांड तो वैसे ही रहेगा। अभी देखो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो क्या बोलेंगे? नियो। 1 2 3 4 5 6 7 है यानी कि हेप्टेन, तो नियो हेप्टेन बन गया, बराबर। जितना भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ सारे के सारे क्या है? कॉमन नेम है। और अभी हमें क्या पढ़ना है? आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम के रूल्स क्या पढ़े थे? रूल ये बताता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। देखो ये तो डायरेक्ट चेन है, नॉर्मल चेन है, तो ये एन प्रोपेन ही इसका नाम रहेगा। इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या रहेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाओ लंबी चेन 3 मिलने वाली। तो देखो ये पूरा कितना रहेगा? 3 कार्बन का चेन है। 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ से आऊँगा तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ से जाऊँगा तो भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। मतलब शुरू कहीं से भी करो,
सेकेंड कार्बन पे आपको ब्रांच मिलने वाला है। तो सेकेंड कार्बन पे ब्रांच क्या है, 2 है, तो 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गया। अब IUPAC नेम में देखो, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल था तो 2 मिथाइल लिख दिया, तो अब मिथाइल के बारे में बात खत्म। अब 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। सुनो, कॉमन नेम में क्या कर रहे थे, सारे कार्बन काउंट करके एक साथ में लिख देते। IUPAC नेम में ऐसा नहीं करते, पहले ब्रांच को लिख लेते और बाद में स्ट्रेट चेन को लिखते, तो स्ट्रेट चेन लिख दिया। इसमें क्या करते, देखो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, बराबर। तो देखो यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, 1 2 3, 1 2 3। मतलब आप ऐसे जाओ, आप ऐसे जाओ, या आप सीधा जाओ, या इधर आओ, सब जगह पे आपको 3 कार्बन ही मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो लंबा चेन क्या हो गया, 3 कार्बन का होगा। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 2 है सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाले पे ये मिथाइल, सेकेंड वाले पे ये मिथाइल, तो 2,2 2 मिथाइल है, तो हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। तो इन दोनों के बारे में हो गई। अब लंबी चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोप, तो प्रोप और अल्केन का है तो प्रोपेन, ये हो गया IUPAC नेम। दिस इज द IUPAC नेम, ये है IUPAC नेम है, ये क्या है, IUPAC नेम है। और जो पहले मैं आपको बता रहा था वो कॉमन नेम था, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ देखो, अभी क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो मैं यहाँ से जाऊँगा तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मिलेगा, और अगर यहाँ से आता हूँ तो थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मिलेगा। लंबी चेन 4 कार्बन की है, यहाँ से आता तो थर्ड कार्बन पे हमें ब्रांच मिलता, यहाँ से जाता तो सेकेंड कार्बन पे ब्रांच मिलता। हमारा रूल 2 क्या बता रहा है, स्टार्ट या बिगिन फ्रॉम द एंड विच इज नियर टू द ब्रांच। मतलब जो ब्रांच के पास में है वहाँ से शुरू करना है। तो ब्रांच के पास में ये वाला एंड है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो देखो 1 2, 2 पे मिथाइल है तो यहाँ लिख देंगे 2 मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल के बारे में हो गया, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन लिख लेंगे। और ये है IUPAC नेम, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम। कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करने होते हैं। IUPAC नेम में पहले ब्रांच के बारे में लिख दो और उसके बाद पूरी लंबी चेन का जो है उसका पेरेंट नेम लिख दो। अल्केन है तो एन आएगा, ठीक है। इसमें देखो अभी यहाँ से 1 2 3 4, अगर यहाँ से आता तो 1 2 3 4, इधर से आऊँगा तो थर्ड कार्बन पे हमें 2 ब्रांच देखने को मिलेगा, यहाँ से जाऊँगा तो सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच देखने को मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ पर हमारा ब्रांच पास में रहे। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और लंबी चेन कितनी कार्बन की है, 4 की है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, मतलब ज़्यादातर कार्बन का कितने, 4 कार्बन ही है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो सेकेंड पे 2 है तो 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल। और उसके बाद लंबी चेन, पूरी लंबी चेन कितनी कार्बन की है, यहाँ पर 4 कार्बन की, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन। 4 मतलब ब्यूट, अल्केन का है तो एन, ब्यूटेन बन जाएगा। इसका देखो सेकेंड कार्बन पे आपको यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से आऊँगा तो फोर्थ कार्बन पे हमें ब्रांच देखने को मिलेगा, यहाँ से जाऊँगा तो सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख लेंगे, और लंबी चेन कितनी है, 5 कार्बन का है तो पेंटेन, तो दिस इज अ 2 मिथाइल पेंटेन। ये है अपना IUPAC वाला नेम, और ये था कॉमन नेम, ठीक है। ये हमारा क्या है, IUPAC नेम है, दिस इज IUPAC नेम, और ये क्या था, कॉमन नेम। इसमें नियो, आइसो, आगे जाके आपको टर्ट, सेक, ये सब सुनने को मिलेगा। ये जितना भी ऐसे कोड आता है ना, तो वो सब कॉमन नेम वाले। IUPAC नेम में पता है ऐसे नंबर आएंगे,
2 पे, 3 पे मिथाइल, 4, ऐसा नंबरिंग में देखने को मिलेगा। आईयूपीएसी में ब्रांच पहले लिख लेते हैं, बाद में अपना लंबी चेन। कॉमन नेम में क्या सब काउंट करना होता है। चलो अब एक काम करते, लास्ट वाला देखते हैं। कहीं आपको इसका नीचे का दिख रहा है क्या? नीचे एंड में दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलो यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखो इसमें क्या है, इधर लंबी चेन 1 2 3 4 5 हो गए, है ना। तो अभी यहाँ से देखोगे तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से आता तो 1 2 3 4 5, इधर से आता तो फोर्थ पे हमें ब्रांच मिलता, और यहाँ से जाएंगे तो सेकेंड पे ब्रांच मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, सेकेंड पे देखो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन, दिस इज अ पेंटेन। हो गया। तो इतनी सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई। अब जरा सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पर ऐसा बता क्यों रहा हूँ, इसका एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है वो जरा समझो। अब हम क्या करेंगे, एनी स्ट्रक्चर में है ना, हम हैलोजन लगा देंगे तो क्या होगा जरा देखो। अब मैं आईयूपीएसी नेम हटा लेता हूँ, सबकी आईयूपीएसी नेम को मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि आईयूपीएसी नेम एक्चुअल में इधर बाद में अलग आएगा। आईयूपीएसी नेम हटा लेंगे सबके, इसके आईयूपीएसी नेम हट गया, इसके आईयूपीएसी नेम हटा लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो अभी क्या हो गया, एन प्रोपाइल हो जाएगा, बराबर। आइसोब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, इधर कोई ना कोई आना चाहिए ना अभी इधर, तो आइसोब्यूटेन क्या बन जाएगा, अभी आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। यहां देखो इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन है, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिए, इधर कोई ना कोई आना चाहिए, तो अब ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन हो निकल कर नियोपेंटाइल बन जाएगा। यहां देखो आइसोपेंटेन है, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाइल बन जाएगा। यहां एक हाइड्रोजन कम कर देते, हाइड्रोजन कम कर दिया मतलब इधर कोई ना कोई आना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, नियोहेक्साइल, इसका नाम हो जाएगा नियोहेक्साइल बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, ये आइसोहेक्सेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये बन जाएगा आइसोहेक्साइल। यहाँ देखो नियोपेंटेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये बन जाएगा नियोपेंटाइल। समझ में आ रही है, क्लियर है, पक्का। आपको इतना सब इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि थोड़ा मुझे आगे नया पढ़ाना था, है ना। यहाँ तक तो आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे, हैलोजन को लेके आएंगे। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन कौन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब होते हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में जो आते हैं वो हैलोजन्स होते हैं, है कि नहीं। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, मतलब ये एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या करूंगा, इधर अपना ये आइसोब्यूटाइल है ना, आइसोब्यूटाइल है, इधर मैं लेके आऊंगा किसी हैलोजन को, उसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है ना, कोई भी लेके आओ। लेट से मैंने यहाँ पर लेके आया ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है, कॉमन नेम है। समझ में आ रही है, पक्का। देखो ये एन प्रोपाइल है, एक काम करता हूँ यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, क्लोरीन लगा लेंगे, तो नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। देखो ये जो है ना यहाँ पर क्या, एन पेंटाइल है, एक काम करते हैं यहाँ पर आयोडीन लगा लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल आयोडाइड, बराबर। सिंपल सी है ना, जैसे आपने पहले पढ़े थे वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर ये अलग अलग आ गए तो नाम थोड़ा चेंज हो गया, क्लियर है। आइसोपेंटाइल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट से हमने यहाँ पर फ्लोरीन लगा लिया, तो क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल फ्लोराइड। नियोहेक्साइल है, यहाँ पर हम ब्रोमीन लगा लेते, तो नियोहेक्साइल ब्रोमाइड, समझा। यहाँ देखो आइसोहेक्साइल है, इधर मैं ब्रोमीन लगा लिया, तो आइसोहेक्साइल ब्रोमाइड। यहाँ देखो नियोपेंटाइल है, यहाँ क्लोरीन लगा लेता हूँ,
तो नियोपेंटाइल क्लोराइड। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्काइल है, ये हलाइड है, अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल को किससे दिखाते हैं? आर सिंबल से दिखाते हैं। जो अल्काइल होते हैं ना, अल्काइल का फॉर्मूला क्या कहा था हमने? इसका फॉर्मूला कहा था कि CnH2n+1 कहा था, है ना। जो अल्काइल होते हैं वो अपना आर है। अल्काइल के बाजू में कौन है? हैलोजन आए। देखो ये अल्काइल, ये हैलोजन, अल्काइल हैलोजन। तो हैलोजन को किससे बताते हैं? एक्स से बताते हैं। तो अल्काइल हलाइड को हम ऐसे बताएंगे, ये है अल्काइल हलाइड। समझा? अब इधर अल्काइल में कोई भी हो सकता है, प्रोपाइल। हलाइड में कोई क्लोरीन है तो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो जब इनको जनरल दिखाना होता है, जनरल किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करनी होती है ना, तब हम क्या करेंगे? हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, RX। क्लियर हो गई मेरी बात? आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गए हैं। अगर आप बोलोगे सर इसका IUPAC नेम बताओगे, तो ज़रूर बताऊंगा IUPAC नेम। IUPAC नेम बताने के लिए देखो क्या करना है यहाँ पर, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो अभी IUPAC नेम किसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देख लो, थोड़ा बता देता हूँ। देखो इस बार क्या करना होता है, शुरू कहाँ से करेंगे? ब्रांच को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, हैलोजन को इंपॉर्टेंट देंगे। तो शुरू यहाँ से करनी होती है, 1 2 3। जहाँ पर हम हैलोजन पास में रहेंगे वहाँ शुरू करना होता है। हैलोजन यहाँ पर पास में, तो 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे मिथाइल है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहला आता है, M बाद में आता है। ब्रोमीन B, मिथाइल M। तो 1 पे ब्रोमीन है तो हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, समझा। और 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, तो इसको प्रोपेन लिख देंगे। ये है IUPAC नेम, दिस इज IUPAC नेम। टेंशन मत लो हैलोजन के बारे में। ये जो अल्काइल हलाइड है, 12th में इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर है, HDA हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन करके होता है, वहाँ आप पढ़ोगे। वो तो मैं अभी आपको बताया, इसलिए दिखा दे रहा हूँ। देखो अभी ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है, अब शुरू कहाँ से करेंगे? हैलोजन जहाँ पर पास में होगा वहाँ शुरू करेंगे। हैलोजन तो फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ से 1 2 3 हो गए। तो 1 पे कौन है? आयोडीन है, तो यहाँ लिखेंगे 1 आयोडो। और I पहला आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और मिथाइल में M बाद में आता है, तो 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और कितना? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो प्रोपेन। इसको ये ऐसे नामकरण करते हैं। ये IUPAC में। देखो आपको सिर्फ अल्केन पढ़ना है इस लेक्चर में, परेशान मत रहिएगा। ये तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, इसे नामकरण कर दे रहा हूँ, लेकिन इसका स्पेशल अलग से लेक्चर बनता है, टेंशन ना ले, ठीक है। अगर इसका आप देखोगे तो देखो यहाँ से फ्लोरीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1 2 3 4 यहाँ शुरू करेंगे। तो 3 पे मिथाइल आ रहा है और फर्स्ट पे फ्लोरीन आ रहा है, तो 1 फ्लोरो और 3 पे क्या है? मिथाइल है, 3 मिथाइल। और ये पूरा क्या है? ब्यूटेन। सो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे आप बाकी का भी नामकरण कर सकते हो। इधर लिख दोगे 1 ब्रोमो, 1 2 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। तो अभी आपको ये क्या समझा कि अल्काइल है और हैलोजन है। अल्काइल हलाइड आपको समझ में आना चाहिए बस। देखो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे नाम आते हैं। अब प्रोपाइल क्लोराइड के जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH2 CH2 CH3। देखो ये ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ब्यूटाइल, और बाजू में ब्रोमीन लगा लिया तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब नॉर्मल चेन वाला है तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। ऐसे नामकरण करते हैं। तो चलो अभी आपको हैलो अल्केन वगैरह समझ में आ गए हैं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और अल्कीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और अल्काइन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और रिएक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो अल्कीन में कैसा होता है कि अभी अल्कीन में देखो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। अभी अल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होना चाहिए,
तो हर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है। अब हमने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बता दिए, मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। अब कार्बन को खुश करना है तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए। 1 2 और 2, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इसका देखो, ये इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना। तो देखो 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपेन ऐसे बोलते हैं। अगर मुझे 2 कार्बन वाला अल्कीन चाहिए तो इनके बीच में देखो डबल बॉन्ड लगा लिया। अब ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया, और इसे क्या बोलते हैं, ईथीन। दिस इज अ ईथीन, है ना। या फिर अगर मान लो कि यहाँ पर देखो कार्बन, मुझे यहाँ पर निकालना है ब्यूटीन लेना है, समझो ब्यूटीन, मतलब ब्यूटीन लेना है। इसे देखो 1 एन है ना, 1 पे एन है ना, तो इसको डायरेक्टली प्रोपीन कह देते हैं। दिस इज प्रोपीन। देखो अभी यहाँ पर क्या ब्यूटीन है। अब इधर लेते हैं 1 2 3 4, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या करेंगे, देखो ब्यूटीन बोला है, इसका मतलब 1 पे इन है, ब्यूट 1 इन हो गया। जैसे प्रोप 1 इन है तो प्रोपीन, ब्यूट 1 इन है तो ब्यूटीन कहते हैं। यानी कि 1 पे इन है, 1 पे इन मतलब 1 पे डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन में यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, 1 पे इन लगा दिया, 2 बॉन्ड कर दिया। और अल्कीन अल्काइन में कोशिश करो कि आप काउंटिंग हमेशा राइट साइड से करो, कि ज़्यादातर आपको जो डबल बॉन्ड दिखेंगे वो राइट साइड में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये कार्बन खुश नहीं है क्योंकि इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया। 1 2 है, 2 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया। 1 2 3, 1 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया। 1 2 और 2 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड, क्योंकि हमारे कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए रहता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए। नाम क्या है, ब्यूट 1 एन। सिंपल सी बात है ना। अब मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करूँगा, मिथाइल वगैरह सब लगा के ज़्यादा नहीं, जब इसका टॉपिक स्पेशल आएगा तब हम समझेंगे। अभी बस सिंपल करके निकलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ अल्काइन की बात करते हैं। अल्काइन में क्या देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 3 कार्बन लिया। अब हर एक के बीच में जनरली पहले सिंगल बॉन्ड दिखा देता हूँ। मुझे अल्काइन बनाना है तो यहाँ पर देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। अब कार्बन खुश है क्या, इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया। 3 हाइड्रोजन का और 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। 1 2 3 4 है, ये खुश है। 1 2 3, ये वाला इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन देके 4 बॉन्ड कर दिया। अब इसका नाम कैसे करोगे, 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोप, और देखो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब 1 आइन। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो आप, प्रोपाइन कहोगे। समझा, 1 आ रहा है ना, तो 1 काउंट नहीं करेंगे तो दोनों को मिक्स कर दो, प्रोपाइन हो जाएगा। या दूसरा नाम जैसे हमने यहाँ पर लिया कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ 3 कार्बन लेता हूँ, ठीक है, 4 कार्बन ले लिया एग्जाम्पल, 4 कार्बन है। देखो यहाँ हर एक के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। अब मान के चलो कि मैं एक काम करता हूँ कि इधर ट्रिपल बॉन्ड दिखा देता हूँ, ठीक है, और बाकी कार्बन को खुश करता हूँ। यहाँ पर देखो इसके पास 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड लगा, 3 हाइड्रोजन लगा लिया। इसके पास 1 2 3 4, ये खुश है। अभी देखो ये कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, सॉरी इसके पास 3 बॉन्ड और 1, 4 हो गया। इसके पास देखो एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो यहाँ से जाएंगे तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी आएंगे तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल नहीं माफ करना, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो क्या नाम करेंगे, पूरे कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट। और देखो सेकेंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 आइन, क्योंकि सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, बार बार मैं डबल बॉन्ड बोल दे रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आइन।
इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 2 ब्यूटाइन भी लिखते हैं, 2 ब्यूटाइन। समझ में आ रहा है? आप अल्कीन में भी बता दूं, जैसे कार्बन 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 है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लिया, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेता हूँ। अब ये वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा के इसे खुश कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक है, 3 हाइड्रोजन लगा के खुश कर दिया। अभी देखो स्टार्ट करो, 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पूरे कितने 4 है, तो ब्यूट। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है मतलब 2 इन। देखो डबल बॉन्ड है इसलिए इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। समझा? इसे शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, 2 ब्यूटीन करके बोलते हैं, 2 ब्यूटीन। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब आईयूपीएसी नेम बता रहा हूँ। अगर कॉमन नेम होता तो अल्फा ब्यूटिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन या फिर अल्फा प्रोपिलीन, ऐसा कुछ नाम रहेगा, अल्फा बीटा गामा इनके नाम से। मैं अभी कॉमन नेम नहीं बता रहा हूँ, आईयूपीएसी नेम बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके क्या करना है कि हमें इनको भी समझना है। लेकिन इनके स्पेशल टॉपिक्स हैं, अल्किन का अलग से, अल्काइन का अलग से। तो जब उनका टाइम आएगा तब उनके नॉमेनक्लेचर में सब पढ़ेंगे, कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम भी पढ़ेंगे। बट अभी के लेक्चर में क्या कर रहे हैं कि इसके नॉमेनक्लेचर को थोड़ा जानकारी लेके रखते हैं, ताकि मैं आगे आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्किन पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, देखो इसको निकाल लेते हैं। और अभी हमारा टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। देखो अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मतलब हमें अल्केन बनाना है और कहीं ना कहीं से लाके तो बनाना है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे आपको हमने कहा कि चावल पका दो, मतलब चावल पकाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कच्चा चावल लेंगे, उसको धोने के बाद उसके अंदर पानी डाल देंगे और उसके बाद हम गैस पे रखेंगे, गैस से उसको हीट एनर्जी मिलेगी। तो अब वो कच्चा चावल और वो पानी आपस में रिएक्शन करेंगे और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पका हुआ चावल मिल जाएगा। अब हमारा प्रिपरेशन क्या हुआ यहाँ पर, पका हुआ चावल। कहाँ से बनाया हमने, कच्चा चावल से। सो हम ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पका हुआ चावल फ्रॉम दी कच्चा चावल, दिस इज द रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि नहीं यहाँ पर। तो अभी जो हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो जो पहला वाला है, मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँगा, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन से बनाऊंगा। ठीक है, अल्कीन से हम बनाएंगे। तो देखो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n इतना रहता है। इसमें हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, कंडीशन देंगे कि प्लैटिनम या पैलेडियम, और यहाँ का कंडीशन होना चाहिए रूम टेम्परेचर। या दूसरा कंडीशन है कि आप निकल ले लो और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इन दोनों को मेंटेन करो। ये क्या है, कैटलिस्ट है। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CnH2n+2, मतलब ये अल्केन है और ये क्या है, अल्कीन है। बराबर, अल्कीन से क्या बनाया हमने, अल्केन बनाया, अल्कीन से अल्कीन बनाया। क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। जैसे कच्चा चावल लिया, दिस इज कच्चा चावल, उसमें पानी डाल दिए, दिस इज पानी। पानी है नहीं पर एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। इसे हमने कहाँ पर रखा, गैस पे रख दिया, तो वहाँ से क्या मिली, हीट एनर्जी मिली, दैट इज कैटलिस्ट। प्रोडक्ट क्या बना, पका हुआ चावल। पका हुआ चावल ये हो गया। चलो अल्कीन में कौन सा अल्कीन ले, हम लेते हैं कि 2 कार्बन वाला अल्कीन लेते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, क्या नाम बनेगा, ये ईथीन है। बराबर, क्या है, ईथीन। इसमें 2 हाइड्रोजन लगाना है और कंडीशन क्या होगा, या तो प्लैटिनम या फिर पैलेडियम लेंगे, और यहाँ का कंडीशन होगा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पूरा नाम लिखना है, आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में टेम्प करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब सुनो, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा,
और बदले में एक बॉन्ड निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया और बदले में एक बॉन्ड निकल जाएगा। और यहाँ H2 था, अब ये हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा, H3 बन जाएगा, CH3। और यहाँ H2 है, एक हाइड्रोजन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3। अब ये बॉन्ड जा चुका है तो ये बॉन्ड रह जाएगा, तो ये बॉन्ड रह गया। बताओ ये कौन है, इथेन है। कौन है, इथेन। सो दिस इज अ इथेन। तो हमने क्या किया, इथीन से इथेन बनाया। मैकेनिज्म समझाता हूँ। देखो ये कार्बन और ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड था। इसके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक है, इधर एक हाइड्रोजन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इधर एक है, इधर एक है। अब देखो उसमें हमने क्या डाला, हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, प्लैटिनम या पैलेडियम, और कंडीशन क्या लेंगे, रूम टेम्परेचर। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आप ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। अभी देखो ये हाइड्रोजन यहाँ गया इसके पास, और ये हाइड्रोजन यहाँ गया इसके पास, तो बदले में एक बॉन्ड निकल जाएगा। बाजू बाजू में जो 2 एटम्स है उनके पास अगर कोई 2 एटम्स आएंगे तो एक बॉन्ड निकलेगा। 2 एटम्स के बदले में एक बॉन्ड जाना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, तो बदले में ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो अगर ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है तो पहले से 2 हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन इसके बाजू में आ गया तो यहाँ आ गया। ये कार्बन यहाँ पर है, उसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड निकल गया, इधर एक ही बॉन्ड रह जाएगा, और ये बॉन्ड ये है, CH3 CH3, दिस बॉन्ड, कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन, सिंपल। कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन। मतलब आपको इधर क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। फॉर्मूला पुट करके देखो, n के जगह पे 2 पुट कर दो, ये n के जगह पे 2 पुट करो, 2 2 कितना 4, तो CH4। देखो सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आता है, टेंशन मत लो। ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला पुट करके बैठते रहेंगे, सिंपल करते हैं ना। कैसे करना है समझ में आ गया। अल्कीन से क्या बनाया हमने, अल्कीन मतलब इथीन से इथेन बनाया। चलो एक काम करते, दूसरा लेते हैं हम, दूसरा एक रिएक्शन लेते हैं। यहीं पर क्या करेंगे, प्रोपीन से प्रोपेन बनाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ कि प्रोपीन से क्या बनाऊँगा, प्रोपेन बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा, पहली बात तो मैं प्रोपेन लेता हूँ। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आता, देखो n के जगह पे आप 3 पुट करते, क्योंकि 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन ना, तो 3 पुट करते हैं। n के जगह पे 3 2 कितना 6, मतलब 6 हट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लिखने से समझेगा नहीं ना हमें, तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, प्रोपीन है 3 कार्बन, सबके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड लगा लेता हूँ। मुझे 1 प्रोपीन चाहिए, मतलब 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। अब ये कार्बन को खुश करना पड़ेगा, इसके पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन दिया, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 2। चेक करो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन और 3 6 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से यह प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, और कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, माफ करना इसके पास, जहाँ डबल बॉन्ड है उन्हीं के पास हाइड्रोजन जाना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, और बदले में एक बॉन्ड निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3 रह जाएगा, ये बॉन्ड रह जाएगा, कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन इसके पास आया, मतलब H2 हो जाएगा यहाँ पर, तो H2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके पास गया, मतलब ये H2 के जगह पर H3 बन जाएगा, H3।
और अभी ये बॉन्ड जा चुका है तो यही बॉन्ड रह जाएगा, तो ये बॉन्ड रह गया बराबर। क्या है ये, देखो प्रोपेन है, तो हमें प्रोपेन से क्या बनाया हमने, प्रोपेन बनाया। दिस इज एन प्रोपेन टू एन प्रोपेन। तो हमारा टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कहाँ से, अल्केन से। कहाँ से, अल्कीन से। और अल्कीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। टेक्स्ट बुक में क्या किया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया है और उसके नीचे अल्कीन और अल्काइन लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे नाम देके बता रहा हूँ कि भाई मुझे अल्कीन से अल्केन बनाना है, बन गया। आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं अल्काइन से। तो पहला प्रिपरेशन हमने किया अल्कीन से, अब दूसरा प्रिपरेशन कहाँ से करना है, देखो इसको हटा देते। दूसरा प्रिपरेशन करना है अल्काइन से, तो सेकंड वाला है फ्रॉम अल्काइन। फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। इसमें हम 2 हाइड्रोजन 2 नंबर ऑफ H2 मोलिक्यूल्स पुट करेंगे और कंडीशन सेम रहेगा, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है आप निकल ले लो और यहाँ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेंटेन करो, हाई प्रेशर मेंटेन करो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CnH2n+2 बन जाएगा। देखो जब ऐसे लिखते तो आपको समझ में नहीं आता होगा, है ना, स्टोरी सिंपल सिंपल करके समझते। मान के चलो कि हमने यहाँ पर लेते कि लेट से मैं यहाँ लेता हूँ इथाइन लेता हूँ, तो 2 कार्बन लेता हूँ, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन डाल के 4 बॉन्ड कर दिया, 1 2 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड कर दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइन, है ना। अभी देखो इसको कितना दिया हमने, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स, और यहाँ कंडीशन क्या है, प्लैटिनम या पैलेडियम और रूम टेम्परेचर का कंडीशन मेंटेन कर लिया। ये कैटलिस्ट है, राइट। अभी देखो यहाँ से है ना, पहले एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो एक बॉन्ड निकल जाएगा। पूरे 2 हाइड्रोजन आ गए, एक इसके पास एक इसके पास, तो एक बॉन्ड चला गया। अब उसके पास और 2 हाइड्रोजन है, पूरे यहाँ पर कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो फिर से एक हाइड्रोजन इधर आएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक और बॉन्ड चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आए, इधर 2 हाइड्रोजन आए, पहले से एक हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, मतलब CH3 बन जाएगा। तो CH3, पहले से यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए, तो CH3 हो गया। 2 बॉन्ड जा चुके हैं, मतलब एक ही बॉन्ड बचेगा। इसका नाम क्या, इथाइन, और इसका नाम क्या, इथेन। तो इस बार हमने क्या किया, अल्काइन से अल्कीन बना रहे। चलो मैकेनिज्म को समझते हैं। कार्बन कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा लिया, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा लिया। देखो यहाँ पर क्या है, 2H2 है, 2H2 मतलब H और H पूरे कितने हैं, 2 है, देखो H। अब ज़रा सोचो यहाँ क्या होगा, प्लैटिनम या पैलेडियम, ये कंडीशन है, दैट इज कैटलिस्ट, रूम टेम्परेचर होगा। अभी देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर आने वाला है और 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। सबसे पहली बात, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर H और H कितना है, 2 है, H2 ये वाला हो गया, H2 ये वाला हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर गया, तो एक बॉन्ड निकल गया। उसके बाद एक और हाइड्रोजन इधर गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आया, तो दूसरा बॉन्ड भी निकल गया। तो अभी यहाँ पर कंप्लीटली 2 हाइड्रोजन आ गए। तो कार्बन पहले से एक हाइड्रोजन था, अभी 2 हाइड्रोजन जो आया उसको ऐसा दिखा दिया। ये वाला कार्बन, उसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, देखो एक इधर से आया, एक इधर से आया, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, जब पहली बार यहाँ पर हाइड्रोजन आए थे तो ये बॉन्ड निकल गया, दूसरी बार हाइड्रोजन आए तो ये वाला बॉन्ड निकल गया, तो
एक ही बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, बराबर है। नाम क्या रहेगा इसका? इथेन रहेगा। क्लियर हो? सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, अल्काइन से अल्केन बना रहे, अल्काइन से अल्केन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं लेता हूं प्रोपाइन, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चेक करो। देखो एक अल्काइन है, मतलब कौन सा? ये प्रोपाइन है, दिस इज प्रोपाइन। इसमें क्या करेंगे हम, 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल लगा लेंगे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ H2, यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2। प्लैटिनम या पैलेडियम है, और यहाँ कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर है, दिस इज रूम टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक यहाँ एक हाइड्रोजन जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, एक बॉन्ड निकल जाएगा, फिर दोबारा एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो क्या होगा, CH3 तो साइड में है, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आया तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 बॉन्ड जा चुके, तो एक ही बॉन्ड बचेगा लास्ट वाला, और इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे और पहले से एक हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन, तो लास्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, और क्या हो गया, ये प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। समझ में आ गया? तो देखो हमने क्या किया, अल्कीन से अल्काइन से क्या बना रहे, अल्केन बना रहे। तो इन दोनों को कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना रहे, अल्केन बना रहे। और कैसे बना रहे आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और सेकेंड रिएक्शन, मतलब अभी थर्ड वाला पढ़ेंगे। सोचो हम नंबर ऐसे दे रहे हैं ना, तो थर्ड वाला पढ़ेंगे, इसको निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड मतलब क्या? देखो अब इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है, लेकिन एक हम पढ़ेंगे विथ हाइड्रोजन, मतलब हम यहाँ पर करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, विथ सोडियम, रिएक्टिव सोडियम मेटल, ठीक है। और तीसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मतलब अल्काइल हैलाइड से ही बनाना है हमको, लेकिन 3 अलग अलग तरीके से बनाना है। कैसे देखें, चलो पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में लेते हैं अल्काइल हैलाइड, यानी कि RH, अल्काइल हैलाइड। इसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन होगा, जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना हाइड्रोजन निकालेंगे। और यहाँ कंडीशन है कि जिंक और HCl इन दोनों का मिक्सचर होगा। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, RH, मतलब ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हम 2 लगा लेंगे इधर, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो X के साथ जाएगा, मतलब HX हो जाएगा। अब यहाँ X कौन है, X है अपना क्लोरीन, X कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब कौन है, हैलोजन है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हम क्या करते हैं कि देखो इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये क्या, ईथेन है, एक हाइड्रोजन कम किया तो इथाइल हो गया, और यहाँ लगाया ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ देखो 2 नेसेंट हाइड्रोजन लगा लेते हैं। नेसेंट मतलब क्या, जितने रिक्वायरमेंट होगी उतने हाइड्रोजन हम निकालेंगे। और ये कंडीशन क्या है, यहाँ जिंक HCl। अब देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मतलब इधर आपको हाइड्रोजन 2 देखने को मिलेगा। एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ये हट जाएगा
और इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, मतलब ये हटेगा और उधर ये आ जाएगा, और ये ब्रोमीन इसके साथ चला जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन इधर आ गया समझो, तो CH3 CH2H, ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ गया, ये ब्रोमीन निकल कर इस हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो HBr बन गया, बराबर। अब जरा देखो यहां पर ये H और ये H2 कितना हो जाएगा, H3 हो जाएगा, और ये क्या बन गया, इथेन। दिस इज अ इथेन। अल्किन कैसे पहचानोगे आप, इतना याद रखो कि कार्बन कार्बन जो होता है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और सारे कार्बन हाइड्रोजन के साथ खुश रहना चाहिए। अब ये कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा के इसका 4 बॉन्ड कर दिया, ये खुश हो गया। ये कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा के खुश कर दिया, मतलब ये भी खुश। अब इसे कहते हैं अल्कीन, और कितना कार्बन का है, 2 कार्बन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, बराबर। जैसे अगर मुझे प्रोपेन निकालना है तो 1 2 3 कर दिया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लिया। हर कार्बन को हमें क्या करना है, 4 बॉन्ड से खुश करना पड़ेगा। ऑलरेडी इसके पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा के खुश कर दिया। 1 2 है, 2 हाइड्रोजन लगा लिया, 4 बॉन्ड। 1 है, 3 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड कर दिया। अब देखो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ सैटिस्फाइड है, तो ये अल्केन है। नामकरण कैसे करनी है, 1 2 3 है तो प्रोपेन, तो दिस इज प्रोपेन। तो आप देख सकते हो ये क्या, इथेन है। अब जैसे मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ इथाइल, सॉरी प्रोपाइल, ये देखो प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन कम कर लिए तो प्रोपाइल। यहाँ क्या लगा लिया हमने, ब्रोमीन लगा लिया। ब्रोमीन के जगह पे कुछ और लगा सकते हो, आयोडीन लगा लिया। और हम क्या करेंगे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन लगा लेते हैं, मतलब यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है इसका, जिंक और HCl। एक हाइड्रोजन देखो आयोडीन निकलेगा और उसके जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये जो निकला हुआ आयोडीन इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और ये जो यहाँ पर है ना ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो इधर आ गया, ठीक है। प्लस देखो ये आयोडीन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब देखो ये H2H कितना हो जाएगा, H3 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या है, प्रोपेन है, तो प्रोपेन बना लिया। तो हम कहाँ से कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर प्रोपाइल आयोडाइड से प्रोपेन बना रहे हैं, और ये नॉर्मल चेन वाला है तो हम क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल आयोडाइड है। ये N प्रोपाइल आयोडाइड से क्या बना रहे हैं, N प्रोपेन बना रहे हैं। N क्या है, नॉर्मल चेन, मतलब ऊपर कोई ब्रांच नहीं लगाया हमने। समझ में आ रही है। अब देखो इसका रिएक्शन का नामकरण कैसे करेंगे, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि कन्वर्ट N प्रोपाइल आयोडाइड इनटू N प्रोपेन, या हाउ विल यू प्रिपेयर N प्रोपेन फ्रॉम N प्रोपाइल आयोडाइड, समझे। या फिर हम बोलेंगे कि रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन किसको बोलते हैं, किसी में हाइड्रोजन ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। आपको रेडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से समझाया हमने, तो हमने हाइड्रोजन ऐड करे ना इसमें, मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब इनका क्या हो रहा है, इनका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है पक्का। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखो ऐसे बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन ऑफ प्रोपाइल आयोडाइड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये प्रोपाइल आयोडाइड का रिडक्शन कर रहे हैं, तो क्या मिल रहे हैं, प्रोपेन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोपेन बन रहा है। समझ में आ रहा है पक्का। तो हमें इस रिएक्टेंट से क्या क्या बनाना पड़ रहा है, ये प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट, अल्केन, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, अल्केन है, और हम अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। अब दूसरा देखो, तो अल्काइल हालाइड से हमने ये वाला देख लिया, अब हम ये वाला देखेंगे। तो इस बार क्या लेंगे, देखो अल्काइल हालाइड, देखो मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ
हमने अल्काइल हैलाइड देखा, उसमें हाइड्रोजन नेसेंट वाला लिए, यहाँ पर था अपना जिंक HCl था, और यहाँ मिल रहा था अपना अल्केन और HX था। ठीक है, ये वाला। अब दूसरा वाला हम क्या देख रहे हैं, देखो अल्काइल हैलाइड होगा और यहाँ हम क्या करेंगे, सोडियम लेंगे, 2 सोडियम, और यहाँ जो कंडीशन होगा वो होगा ड्राई ईथर होगा, और इधर जो मिलेगा वो हमें अल्केन मिलेगा, और यहाँ पर 2NaX मिलेगा। अब इस जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इससे शायद आपको समझेगा नहीं, तो हम आपको समझाएंगे अच्छे से। ज़रा देखो, यहाँ 2 रहना पड़ता है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इधर मैं लेता हूँ कि मिथाइल क्लोराइड लिया समझो, तो मिथाइल क्लोराइड 2 लेना पड़ता है। एक मिथाइल क्लोराइड लिया, दूसरा मिथाइल क्लोराइड मैं यहाँ लूँगा पर इसको ऐसा घुमा के लूँगा, तो ये Cl इधर मिथाइल, ठीक है, और 2 सोडियम लूँगा, तो यहाँ ले लिया हमने 2 सोडियम, और ये कंडीशन क्या होगा, ड्राई ईथर वाला कंडीशन होगा। होता क्या है, देखो क्लोरीन और ये क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 2 सोडियम ये बाहर चले जाएंगे। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, मतलब यहाँ 2 क्लोरीन है और 2 सोडियम है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 2 कॉमन रख देते और NaCl लिख देते हैं ऐसे, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, ऐसे हुआ ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2NaCl हो गया। और देखो ये क्या है, ये है इथेन है, और ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है। अब ज़रा ध्यान से समझो इस रिएक्शन को कैसे समझना है। अभी तक जितने रिएक्शन हम कर रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इससे पहले हमने लिया था, जैसे मिथाइल क्लोराइड लिया होता, इनमें से कोई भी ले लो आप, मिथाइल क्लोराइड लिया और उसमें मान के चलो कि मैंने ये वाला बताता हाइड्रोजन, कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिया, जहाँ पर हमने देखा था जिंक HCl था, तो क्या बन रहा था, इसके पास देखो ये एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ ये बन जाएगा CH4, समझाने होगा, CH3 पहले से ही है, एक देखो ये क्लोरीन गया, इधर 2 हाइड्रोजन है ना ऐसे, तो ये क्लोरीन इसके साथ चला गया, तो ये जगह खाली हो गया है ना, तो उधर ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आ गया। अब ये H और ये Cl बाहर चले गए, तो देखो ये CH4 हो जाएगा, मतलब दिस इज CH4। ये क्या है, ये है मिथाइल क्लोराइड है, और ये क्या है, मीथेन है। समझ में आ रही, तो मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बन रहा है, यानी कि एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड था तो एक कार्बन वाला अल्केन बन रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है लेकिन 2 कार्बन वाला अल्केन बन रहा है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 2 बार लिया है, नो, वो तो बाद में की बात है ना, आप तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 ले रहे हो, पर जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया है वो कौन सा है, मिथाइल हैलाइड है, यानी कि मिथाइल क्लोराइड है, और यहाँ मीथेन नहीं बन रहा है, यहाँ इथेन बन रहा है, यानी कि एक का डबल, मीथेन का इथेन, तो 2 कार्बन वाला अल्कीन बन रहा है। समझा, पक्का क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। थोड़ा और सिंपल करें, इसको निकाल लेते रुको। अब मैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन बना लेता हूँ। क्वेश्चन ये बनाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। अब सुनो, इथाइल ब्रोमाइड से मुझे ब्यूटेन बनाने के लिए बोल रहा है और नॉर्मल चेन वाला एन ब्यूटेन बनाने के लिए बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा,
इथाइल ब्रोमाइड को यहाँ लिख लेता हूँ, इथाइल ब्रोमाइड ये हो गया। देखो जनरली क्या होता है, ये इथेन होता है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मतलब इथाइल, और ब्रोमीन लगा दिया मतलब इथाइल ब्रोमाइड। इसके जैसा दूसरा वाला मैं यहाँ लेता हूँ, लेकिन ज़रा घुमा के, मतलब पहले ब्रोमीन लिख देता हूँ, बाद में CH2 और CH3 ये वाला, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सोडियम रिएक्टिव मेटल ले लिया हमने। कंडीशन क्या होगा, ड्राई ईथर, ठीक है। तो देखो ये दोनों ये सब चले जाएंगे, CH3 CH2 रहेगा, CH3 CH2, इसके साथ में बॉन्डिंग में कौन आएंगे, ये आएंगे CH2 CH3, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और 2Na 2Br, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे तो NaBr चले गए। देखो ये कौन है, ये है इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और यहां पर क्या बन रहे, 1 2 3 4, यानी कि N ब्यूटेन बन रहा है। तो सवाल क्या था, हाउ विल यू प्रिपेयर N ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से N ब्यूटेन कैसे बनाओगे, तो हम ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे पूछते पता है क्या, अभी देखो ये वाला बन गया, या फिर ऐसे बोलेंगे कि कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू N ब्यूटेन, ऐसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन बन गया। या फिर ऐसे बोलेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर N ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, या फिर ऐसा पूछेंगे कि यहाँ पर प्रिपेयर N ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से N ब्यूटेन बनाओ बोलेंगे, ऐसे पूछेंगे वो। समझा क्या, क्लियर हो रही है? या फिर ऐसे बोलेंगे कि एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे पूछेंगे। या फिर एग्जाम में क्या करेंगे, देखो ये वाला टर्म है ना, यहां पर मेंशन क्या करेंगे, इधर ये लिख के रखेंगे CH3 CH2 Br लिख देंगे, ठीक है, और ये वाला B और ये वाला C ऐसे खाली कर देंगे, और आपको फिर ये लिख के दे देंगे, ये जो है ना CH3 CH2 CH2 CH3 रहेगा, और ये वाला आपको लिख के दे देंगे 2NaBr, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या आएंगे करके, तो ये जो जगह खाली किया है वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, देखो इनसे आपको ये भरना पड़ेगा, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह का रिएक्शन एग्जाम में आपको मिलेगा, एक तो आपको नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, तो एक तो फिर आपको इस तरह का रिएक्शन करने के लिए करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली आपको ऐसे रिएक्शन करने के लिए कहा जाता है, या तो वो कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे, या उसको यहाँ पर देखो क्या किया हमने, इधर कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया, या प्रिपेयर दिस फ्रॉम दैट बोल के रखेंगे, या एक्शन ऑफ सोडियम ऑन दिस ये, या हाउ विल यू प्रिपेयर द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रिएक्टेंट, देखो इस तरह पूछेंगे आपको। समझ में आ रहा है? पहले के जितने भी रिएक्शन आप अगर वो वीडियो को पीछे जाके वापस देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले के जितने भी रिएक्शन आपने देखा था ना, उन सभी रिएक्शन में जितने कार्बन के अल्काइल हैलाइड थे, या जितने कार्बन का जो कुछ भी अल्कीन है अल्काइन है, जितने कार्बन के थे उतने ही कार्बन के अल्कीन बन रहे थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, जितने कार्बन के उससे डबल कार्बन के अल्कीन बन रहे। मतलब इसे आगे जाके आप 12th में ये भी पढ़ोगे वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन करके, वहाँ पर क्या होता है कि ये है अपना अल्काइल और 2 अल्काइल हो गए, क्या हो रहा है, फिट हो रहे। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये फिट हो गए ऐसे। अभी देखो ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, और ये भी क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, 2 लोग हैं, ये दोनों जाके इसका ये इथाइल इसका ये इथाइल दोनों फिट हो गए, फिट होके देखो डबल बन गए, ये इथाइल दोनों ज्वाइंट होके अल्केन बन गए। समझा? मतलब डबल, जितना कार्बन का यहाँ अल्काइल हैलाइड है उससे डबल कार्बन के अल्केन बन गए।
मतलब इन दोनों के अल्काइल फिट हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? जिसे हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, वो तो 12th में आने के बाद आपको समझेगा, आप बस यहाँ तक समझ लो। ये अगर आपके क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मतलब बताऊं, ये क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड है। इधर कोई अल्काइल होगा, इधर मैग्नीशियम होगा, इधर हालाइड होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ हम ले लेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। आप बस यहाँ पर अल्काइल लोगे, इधर मैग्नीशियम लोगे और इधर हालाइड लोगे। और याद रखना मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, मतलब मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो रही है यहाँ तक? पक्का? तो चलो इसको हटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला हमारा रिएक्शन क्या होगा? इसका वाला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले, है ना? तो इसको निकाल लेते हैं। देखो अभी हम नेक्स्ट, हमारा ये लास्ट वाला रिएक्शन बन जाएगा। इसके लिए मतलब हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का हमारा लास्ट बनेगा। अब क्या करना है? हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है? देखो सबसे पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? उसमें होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम। एक काम करते, पहले हम क्या करते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के देख लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं कि अल्काइल हालाइड, इसमें हम मैग्नीशियम लगा लेते हैं और यहाँ कंडीशन होगा ड्राई ईथर, ठीक है? अब ये मैग्नीशियम इनके बीच में आएगा, R X के बीच में आ गया, तो अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड है। दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? अभी है जो हमें अल्केन बनाना है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है। इधर क्या हो रहा है पता है क्या? अल्काइल हालाइड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया, मतलब मसाला बना के लेके आए हमने, मसाला पूरा ग्रेवी बना के लाया। अब इस ग्रेवी से हमें सब्जी बनानी है। समझ में आ रही है? तो जितने भी रॉ मटेरियल है, जो रॉ मसाला है, उन सबको हमने मिक्स किया और एक प्रॉपर ग्रेवी बना के लेके आए। अब ग्रेवी बन चुका है, इस ग्रेवी से हमें अच्छी सब्जी बनानी है। तो ये जो ग्रेवी है ना, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाटर मोलिक्यूल लेंगे जो H2O होता है ऐसे, तो मैं इसको HOH करके लिखा है, H2O, ठीक है? तो OH। अब यहाँ कंडीशन क्या होगा? सेम ये ड्राई ईथर वाला कंडीशन है। और देखो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये पूरा टर्म साथ में चले जाएंगे, RH रहेगा, RH यानी कि अल्केन। दिस इज द अल्केन। समझा? मतलब कैसा हो रहा है? देखो अल्काइल हैलाइड है ना, हमारा रॉ मटेरियल है, मतलब रॉ मसाला है, उससे हमने क्या किया? ग्रेवी बना लिया, मतलब मसाला बना लिया अच्छे से। अब ये जो मसाला है, ये जो ग्रेवी है, इससे हम क्या बनाएंगे? सब्जी बनाएंगे। ये जो ग्रेवी है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। और यहां से हम क्या बना रहे हैं? अपना अल्केन बना रहे हैं, मतलब अपनी सब्जी बना रहे हैं। और हमारी सब्जी क्या है इस पूरे टॉपिक के अंदर? अल्केन है, हमें वही तो बनानी है ना? तो चलो एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि देखो मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। क्वेश्चन ये बनाता हूँ कि यहाँ पर प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम प्रोपाइल bromide by the action of magnesium। अभी क्या करना है? मुझे बनाना है प्रोपेन।
कहाँ से? प्रोपाइल ब्रोमाइड से, बट बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम बोला है। तो क्या करेंगे? प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया, और यहां पर हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम लगा लिया। कंडीशन क्या है? ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम इनके बीच में आएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब नॉर्मल चेन क्या है? तो एन प्रोपाइल बोल देते हैं, एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो जो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो ये रिएक्शन तरह सुनो। यहाँ ये MgX है और OH है, ये कहाँ जाएंगे? अपना Mg के साथ ये X और OH। हाँ, क्या मैं ये लिखा नहीं है? Mg के साथ X और ये OH, MgOX। इसे कुछ कुछ किताब में ऐसा भी लिखते हैं कि MgOHX भी लिख देते हैं। ऐसे कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड चाहिए रहता है। तो एक बॉन्ड X के साथ है और एक बॉन्ड OH के साथ है। X कौन होगा? हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये होते हैं। तो अभी ये यहाँ पर क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और हम यहाँ क्या करेंगे? वाटर मोलेक्यूल लेंगे, यानी कि HOH। H2O को हम ऐसे लिख रहे हैं कि समझाने के लिए इजी पड़ेगा इसलिए। और ये क्या है? ड्राई ईथर। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये साथ में चले जाएंगे। क्या बनेगा? ये CH3 CH2 CH2, और साथ में ये हाइड्रोजन आ गया। और बाजू में क्या बनेगा? ये Mg, उसके साथ देखो ये ब्रोमीन चला गया, और दूसरा क्या? OH। क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ब्रोमीन के साथ, एक OH के साथ। देखो अगर ये H इसके साथ आ जाएगा तो H3 हो जाएगा, मतलब ये H3, और क्या बन गया? प्रोपेन। समझा? तो हमने क्या कहा कि प्रिपेयर प्रोपेन, और ये कौन सा प्रोपेन है? नॉर्मल चेन वाला है, तो N प्रोपेन फ्रॉम N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N प्रोपाइल ब्रोमाइड से हमने N प्रोपेन बनाए, बट बाय द एक्शन ऑफ Mg, बीच में Mg आया, मैग्नीशियम आया। अब इसी रिएक्शन को हम ऐसे बना सकते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है। इसे क्या करेंगे? देखो, इस रिएक्शन को अगर मैंने ऐसा बोला है कि प्रिपेयर N प्रोपेन फ्रॉम corresponding Grignard reagent। अब जरा सुनो, मैं आपको ये बोला है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बनाना है, पर करेस्पॉन्डिंग बोल दिया है, तो आपको प्रोपेन बनाना है। तो प्रोपेन कैसे बनाओगे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। तो देखो, मुझे प्रोपेन बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्रोपेन दिखा देता हूँ, CH3 CH2 CH3। तो मैं कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट लूंगा? प्रोपाइल मैग्नीशियम, कोई भी ले लो, आयोडाइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, और यहां पर हम क्या करेंगे? वाटर मोलेक्यूल, दैट इज H2O, उसको मैं ऐसे लिख रहे हैं, और ये वाला कंडीशन क्या होगा? ड्राई ईथर। तो ये मैग्नीशियम और ये दोनों चले जाएंगे, CH3 CH2 और ये वाला H आ गया, तो CH3, और क्या बनेगा यहाँ पर? Mg, इधर है OH और इधर है I, बन गया। तो देखो, मेरा सवाल क्या था? N प्रोपेन तो मैंने बनाया फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और ये कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है? प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, समझ में आ रहा है? प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से हमने क्या बनाया? N प्रोपेन बनाया, N प्रोपेन, ठीक है। N प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइल मैग्नीशियम हालाइड लोगे आप। अगर आपको यहाँ पर ब्यूटेन बनाना है
तो एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या क्लोराइड, ये जो हैलोजन है वो कुछ भी ले लो आप, समझा। अगर मैं मेंशन किया होता कि प्रिपेयर एन प्रोपेन फ्रॉम एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला होता, तो फिर मैं क्या करता, एन प्रोपाइल मैग्नीशियम यहां पर लिखता ब्रोमाइड, और ये ऐसा बन जाता और यहां क्या लिख देता, ब्रोमीन। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। या फिर आपको पूछेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर एन प्रोपेन फ्रॉम एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या हाउ विल यू कन्वर्ट एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू एन प्रोपेन, समझा। या फिर ऐसे बोलेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर एन प्रोपेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पर क्या है, ये ब्रोमाइड है, ये पहले का नाम था ना तो ऐसा लिख दिया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, वाटर मोलिक्यूल ऐड करना, कैसे ऐड करके ये बनाओगे, समझा। तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन समझा होगा। देखो ये वाला जो प्रिपरेशन है लास्ट वाले में, ग्रिग्नार्ड रीजन वाले में, उसमें 2 स्टेप थे। एक स्टेप तो आप अल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर ऐड करके अल्केन बनाओ। हमने यहां पर क्या बोला है कि अल्काइल हैलाइड बोला है ना, तो अल्काइल हैलाइड से हम बनाएंगे, लेकिन तीसरे वाले कंडीशन में अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए 2 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। पहले तो अल्काइल हैलाइड से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाएंगे, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन बनाएंगे, फिर ग्रिग्नार्ड रीजन से हम अल्केन बनाएंगे। बाकी जितने भी हमने प्रिपरेशन देखे उनमें सिंगल स्टेप था, डायरेक्ट एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था। बट अभी वाले में क्या है, लास्ट वाले में 2 स्टेप है। एक तो अल्काइल हैलाइड से आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाओगे, फिर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से आप अल्केन बनाओगे, यानी कि इधर 2 स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना पक्का? पूरी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है कि यहां से ये बनाओ, तो फिर ये करोगे। आपको डायरेक्टली एक स्टेप पे सवाल आ सकता है या दोनों स्टेप पे सवाल आ सकता है, आप ये प्रिपरेशन करोगे। समझ में आ गया? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।